मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी भूख और प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और आप हमेशा परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मैं फिर से एक बार प्रभु के अनुग्रह के वचन को लेकर आपके बीच में आया हूं और मैं हमेशा की तरह आज भी ये दृढ़ विश्वास करता हूं कि आज का अनुग्रह का वचन आपकी आत्मा को उन्नत करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज वचन में जाएंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और वचन 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बात करता है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, जो समझता है मैं मजबूत हूँ, जो समझता है मैं खड़ा हूँ, जो समझता है मैं परिपक्व हूँ, जो समझता है मैं अच्छी प्रार्थना करता हूँ, जो समझता है मैं आज्ञाकारी हूँ, जो समझता है मैं विश्वास योग्य हूँ, जो समझता है मैं ईमानदार हूँ, जो समझता है मैं मेरी बुलाहट के योग्य चाल चल रहा हूँ, जो समझता है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस इच्छा के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है उस अभिषेक में वो चल रहा है, जो समझता है कि प्रभु के वरदान उसके जीवन में सक्रिय है। प्रभु यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि हमें चौकस रहना है कि हम गिर ना पड़े करके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के इस अनुग्रह के वचन के लिए और इसी वचन में हम आगे जाने वाले हैं। तत्पूर्वी मैं आपसे एक बात को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक विश्वासी होने के नाते हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध प्रधानों से है, अधिकारियों से है, हाकिमों से है, अर्थात शैतान से है। तो आमतौर पर एक विश्वासी होने के नाते जब हम याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि मुख्य तौर पर एक विश्वासी के 3 शत्रु होते हैं। पहला शत्रु है शैतान, दूसरा शत्रु है संसार और तीसरा शत्रु है शरीर, जिसको हम स्वयं भी बोल सकते हैं। तो ये 3 शत्रु है जो हमें विश्वासियों को उनकी धार्मिकता में, पवित्रता में, उनके सामर्थ्य में, प्रभु के साथ उनके संबंधों में गिराना चाहते हैं, हमें वो नाश करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय और 7वें वचन में परमेश्वर बात करते हैं 3 आत्माओं के बारे में। परमेश्वर ने हमको भय का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया हुआ है। तो ये जो 3 शत्रु है, शैतान, संसार और शरीर, इन 3 शत्रुओं से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको वहाँ पर 3 आत्माएं दी है। पहला आत्मा है सामर्थ का आत्मा। सामर्थ का आत्मा अभिषेक को दर्शाता है, आग को दर्शाता है, वरदानों को दर्शाता है, वो ताकत को दर्शाता है स्वर्ग के राज्य की। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। तो सामर्थ के आत्मा के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान से हम लड़ सकते हैं और शैतान को हम हरा सकते हैं। और दूसरा जो हमारा शत्रु है संसार, और इस संसार से लड़ने के लिए परमेश्वर ने आगे दूसरा आत्मा हमको दिया है कि प्रेम का आत्मा। प्रेम सारे पापों को ढांप देता है, वचन में लिखा है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने हमको आज्ञा दी है कि हमने भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, और दूसरी आज्ञा दी है पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से प्रेम करते हैं, हमने सारी व्यवस्थाओं को, इस पूरे नियम शास्त्रों को, इस पवित्र शास्त्रों को पालन कर लिया है, वचन में लिखा है। तो संसार और संसार की बातों पर जय प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मा है, मुख्य शस्त्र है प्रेम का आत्मा। प्रेम के आत्मा के द्वारा हम संसार पर जयवंत होते हैं। और तीसरा जो हमारा शत्रु है शरीर, और इस शरीर पर काबू पाने के लिए हमें धीरज का आत्मा, संयम का आत्मा परमेश्वर ने दिया है। पौलुस कहते हैं कि मैं मेरी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में रखता हूँ। तो वश में रखने का मतलब है धीरज धरना, खुद की इच्छाओं को
लालसाओं को, कामुकता को काबू करना, विचारों को, मन को नियंत्रण में रखना, यह है धीरज का आत्मा का काम। और ये धीरज का आत्मा के द्वारा हम शरीर पर जयवंत हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 शत्रु है जो हमें गिराना चाहते हैं पापों में, और यहाँ पर 3 आत्माएं हैं जो हमें उठाना चाहते हैं। तो जो मुख्य वचन है आज जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उस वचन के ऊपर आपको लेके जाना चाहूँगा कि वचन कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो एक विश्वासी गिरता है और उसको गिराने का काम ये 3 शत्रु करते हैं, शैतान, संसार और शरीर। तो ये 3 शत्रु मुख्य तौर पर 7 बातों का इस्तेमाल करते हैं और उन 7 बातों की द्वारा एक विश्वासी गिरता है। तो ये 7 बातें पवित्र आत्मा ने आज मुझे दी है, और जो बातें पवित्र आत्मा ने मुझे दी तो मैं अचंभित हो गया। तो जो मैं आपको सिखाने वाला था उन्हीं बातों से मैं भी सीखा हूँ। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। तो हम देखेंगे कि एक विश्वासी कैसे गिरते हैं और कैसे ये 3 शत्रु उसको गिराते हैं, और वो 7 बातें हैं जिनके द्वारा जहाँ पर हम गिरते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, हम कहाँ पर गिरते हैं? जब अंधियारा होता है तब हम गिरते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और वचन 2 और 3 में प्रभु का वचन बात करता है कि पहले वचन से भी हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्मिति की, और शुरुआत में पृथ्वी जो थी वो बेडौल थी और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और उस जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तो वहाँ पर अंधियारा है और परमेश्वर को पता है कि अंधियारे में कार्य नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचने से पहले वहाँ पर 3 वचन में परमेश्वर बोला कि उजियाला हो, उजियाला हो। अंधियारे को मिटाने के लिए हमेशा उजियाले की आवश्यकता होती है, और वो उजियाला कौन है? उजियाला यीशु है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु जगत की ज्योति है। तो काम करने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु को वहां पर प्रकट किया, और यीशु वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ज्योति के रूप में प्रकट हुए, और फिर परमेश्वर साफ साफ सारी बातों को देखकर फिर उन्होंने सारी सृष्टि की रचना वहां पर की है। तो वहां पर एक बात को दर्शाया गया है कि वहां पर अंधियारा था। आमीन। तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी कब गिरता है? जब अंधियारा वहां पर होता है। और अंधियारा अगर आपके जीवन में आज है तो उस अंधियारे को दूर करने के लिए हम सभी को एक बात करने की जरूरत है। क्या? हमें भी बोलने की आवश्यकता होती है कि उजियाला हो। कैसे ये कर सकते हैं? जहां पर ज्योति है, यूहन्ना की किताब में लिखा है, जहां पर ज्योति है वहां पर अंधियारा नहीं रहता। तो ये ज्योति कौन है? ये वचन ही वो ज्योति है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये ज्योति वो वचन है। एक व्यक्ति, कैसे हम जानेंगे कि एक व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ है? जरूर एक व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं कि वो आत्मा में भरा हुआ है जब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आत्मिक फलों को प्रकट कर रहा है, यीशु का स्वभाव उसमें है, यीशु के मन को, गुणों को वो प्रकट कर रहा है। तो उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये आत्मिक है। लेकिन एक दूसरी भी बाजू है जिसको हम देखकर समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति आत्मिक है। जो व्यक्ति वचनों में भरा हुआ है वही व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ है। एक विश्वासी होने के नाते अगर आप वचनों में भरे हुए हो, इसका मतलब है आप ज्योति में भरे हुए हो। अगर आप ज्योति में भरे हुए हो तो अंधियारे में आप सुरक्षित चलोगे, आप गिरोगे नहीं। क्योंकि जहां अंधियारा है वहां पर हम देख नहीं सकते, हम धोखों को देख नहीं सकते, हमारे पैरों के तले सांपों को, बिच्छुओं को हम देख नहीं सकते, हमारे शत्रु को अंधियारे में हम देख नहीं सकते, और हमारे शत्रु के लिए हम एक आसान शिकार बन जाते हैं जब अंधियारा होता है। तो एक व्यक्ति कैसे जानेंगे कि वो अंधियारे में चल रहा है? व्यक्ति को, उस विश्वासी को अगर वचन
उसके वो वचन नहीं पढ़ता है, वचन को मनन नहीं करता है, वो याद नहीं करता है, वचन का अनुकरण नहीं करता है, उन वचनों को अपने जीवन में अगर वो लागू नहीं करता है तो वो अंधियारे में चल रहा है, और अगर वो अंधियारे में चलेगा तो वो गिर जाएगा। दूसरी बात, हम कहाँ पर गिरते हैं? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हम गिरते हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, पौलुस वहाँ पर कहते हैं कि पिछला सब भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ अपने उस उद्देश्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस वहाँ पर हमें सिखा रहे हैं, एक वचन के प्रकाशन को वो बांट रहे हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमें पिछला सब भूलना है। शैतान झूठ का पिता है, वचन कहता है, वो हमेशा एक विश्वासी को उसके भूतकाल में जीने के लिए विवश करता है। शत्रु शैतान चाहता है कि हम हमेशा पीछे मुड़ के देखें, वो हमेशा हमारे पुराने भूतकाल के पापों की ओर, हमारे भूतकाल की गलतियों की ओर, हमारे भूतकाल के अपराधों की ओर, जो भी ऐसी बातें जो वचन के अनुसार ठीक नहीं थी, सही नहीं थी, हमने की है, उन बातों की ओर हमें वो नज़र को रखने के लिए विवश करता है। प्रभु ने हमको 2 आंखें दी है, और 2 आंखें उसने सामने की ओर दी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भूतकाल की ओर ना देखें, पीछे मुड़ के ना देखें, लेकिन हम भविष्य की ओर देखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर। आमीन। अगर एक व्यक्ति सामने की ओर दौड़ रहा है, सामने की ओर चल रहा है, क्या होगा अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा? वो गिरेगा, वो गिरेगा। और पौलुस यही बात को हमें सिखाना चाहते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमें पिछला सब भूलना है, जो भी अपराध, जो भी गलतियां, जो भी पाप आपने किए हैं, वचन के खिलाफ आपने बातें की है, और आपने अगर उसका पश्चाताप कर लिया है, आपको माफ़ी मिल गई है। आपको अगर कोर्ट ने किसी गुनाह के लिए आपको छोड़ दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, तो अभी हमें कोर्ट में जाने की, कटघरे में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही बार आपने पश्चाताप कर लिया है, अपने पापों को अंगीकार करके छोड़ दिया है, तो आपके सारे भूतकाल के पाप धुल गए हैं। यीशु ने तो आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का काल सारे पापों को धोकर आपको आज़ाद कर दिया है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें शिस्त लगानी चाहिए हमारे जीवन को, हमारे सोच को, हमारे नज़रिए को, कि हमने पिछला सब भूलकर अभी आगे की ओर दौड़े हमें चले जाना चाहिए। आगे हमारे लिए उत्तम भविष्य है, उत्तम जीवन है, उत्तम जोड़ीदार है, उत्तम नौकरी है, सब कुछ जो भी परमेश्वर ने रखा है, सामने रखा है। हमें सामने की ओर जाना है, हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। और अगर आप गलती करोगे पीछे मुड़कर देखने की, तो आप गिर जाओगे। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें पीछे मुड़ना नहीं है, हमें आगे की ओर देखना है। तीसरी बात, हम गिरते हैं जब हम दाएं और बाएं ओर देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से हमको चुन लिया है, हम खास लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं, हमें जगत से परमेश्वर ने चुन लिया है। और अगर हमको उसने चुना है तो एक उद्देश्य के लिए, एक ध्येय के लिए, एक बुलाहट के लिए उसने हमको चुना है। एक योजना है हम सभी के ऊपर, और उस योजना को हमको पूरा करना है। और उस योजना को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको अलग अलग तरह के वरदान भी दिए हैं। उन वरदानों का इस्तेमाल करके हमारे बुलाहट के योग्य चाल हमको चलना है। लेकिन क्या होता है, जब हम उस बुलाहट की ओर न देखते हुए, यीशु की ओर न देखते हुए हमारे दाएं और बाएं ओर देखते हैं, तो हम गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं। यहोशू को भी प्रभु सिखा रहे थे, पवित्र आत्मा सिखा रहे थे कि व्यवस्था की यह किताब तेरे चित्त से निकलने न पाए, इसको छोड़कर उसे दाएं और बाएं ओर नहीं देखना था। और अगर वो दाएं और बाएं ओर नहीं मुड़ेगा तो जहाँ कहीं भी जाएगा वो जयवंत बनेगा, वो विजयी होगा। तो प्रभु भी चाहते हैं कि हम दाएं और बाएं ओर ना मुड़े, लेकिन हम यीशु की ओर देखें, उस बुलाहट की ओर देखें। शत्रु हमेशा यीशु की ओर से आपकी नज़र को हटाना हो चाहेगा। भजन संहिता 121 और उसका पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन वहाँ पर बात करता है कि मैं मेरी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? आकाश और पृथ्वी का जो करता है, मुझे वहाँ से सहायता आती है। हमें प्रभु की ओर से हमारे ध्यान को भटकाने के लिए शैतान हमेशा दाई और बाई ओर अभिलाषाओं को लेके आता है, मोह को लेकर के आता है,
स्त्रियों को लेकर के आता है, धन को लेकर के वो आता है, आराम को लेकर के वो आता है, आलस को लेकर के वो आता है, भय को लेकर के आता है, चिंताओं को लेकर के आता है, परेशानियों को लेकर के आता है। और अगर हम प्रभु से ज़्यादा इन सारी बातों की ओर दाई बाएं ओर देखेंगे तो हम गिर जाएंगे। पतरस जब तक यीशु की ओर देख रहा था, वो तूफान के ऊपर चल रहा था, उस तूफान में चलने वाली बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर वो चल रहा था। और जैसे उसने प्रभु की ओर से दृष्टि को समस्या की ओर किया, वो गिर गया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के वचन से, प्रभु से ज़्यादा दाई और बाई ओर देखेंगे, हम गिर जाएंगे। चौथी बात, हम कहाँ गिरते हैं? जब रास्ते में गड्ढे होते हैं तब हम गिरते हैं। शत्रु हमारे मार्ग में हमेशा गड्ढे को लेकर के आता है। अलग अलग तरीके योजनाएं, अलग अलग तरीके की बुरी बुरी योजनाएं, बुरे बुरे लोग, बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे उद्देश्य, ऐसी बातें, ऐसे गड्ढे जहाँ पर विश्वासी गिर सकता है, ऐसी बातों को वो लेकर के आता है। हमें पता रहता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो वस्तु है, ये जो योजना है, प्रभु की योजना से मुझे दूर लेके जा सकती है, प्रभु के सहभागिता से ये मुझे दूर लेके जा सकती है। हमें समझता है, हमें पता चलता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं तो हम गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है। अगर धोखा है आपके मार्ग में, अगर शत्रु की ओर से ये फंदा है आपके मार्ग में, तो अगर आप चतुर हो, अगर आप बुद्धिमान हो, तो आप मार्ग को बदल लोगे। अगर आप मूर्ख हो तो विपत्ति है, गड्ढा है, धोखा है, शत्रु है, बुरी योजना है, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक काम है जो मुझे प्रभु की उपस्थिति से दूर लेके जा सकता है, और फिर भी आप आगे जाते हो तो आप फंस जाते हो, आप गड्ढे में गिर जाते हो। तो हमें सांप की तरह चतुर होना है और कबूतर की तरह निरुपद्रवी हमको बनना है। हमें चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है, और गड्ढे को देखकर हमें मार्ग को बदलना है। हमें समझना है कि ये शत्रु की ओर से एक चाल है या फिर प्रभु की ओर से है। हमें प्रभु की और शत्रु की आवाज़ों में फ़र्क करना सीखना है। और पांचवी बात, एक व्यक्ति, एक विश्वासी कहाँ पर गिरता है? जब हम आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं तब हम गिरते हैं। होशे उसका 4 अध्याय और 6वें वचन में प्रभु का वचन बात करता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं। आज मसीह की देह में यह भी एक समस्या है कि वचनों के प्रकाशनों का अभाव है। आज एक टहलुआ, एक कलीसिया का चरवाहा, पास्टर होने के नाते हम लोगों को वही प्रचार करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। हम डरते हैं कि कहीं अगर हम उनको डांट ना दें, कहीं हम लोगों को फटकार ना दें, अगर उनकी गलतियों को लोगों के सामने हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति चर्च, कलीसिया छोड़ के चला जाएगा। हम डरते हैं, लेकिन हमें प्रभु से डरना चाहिए बजाय लोगों से डरने के। हमें प्रभु से डरना चाहिए। लोगों को बुरा लगेगा तो चलेगा, लेकिन जो सही है हमने प्रचार करना चाहिए। तो क्या होता है, आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो कानों की खुजली मिटाने का प्रचार करते हैं। लोगों को उनके पापों के प्रति वो कायल नहीं करते, लोगों को उनके दोष गलतियों को वो दिखाते नहीं, लेकिन वो उनको पैसों के बारे में, धन के बारे में, कार के बारे में, घर के बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में वो सिखाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लोग हैं प्रभु के बजाय पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान देने लग जाते हैं, न कि स्वर्गीय वस्तुओं पर। कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय और 2 वचन में प्रभु चाहते हैं, प्रभु का वचन वहाँ पे बात करता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो, पृथ्वी की नहीं। हमें एक कलीसिया का अध्यक्ष होने के नाते ये ज़रूरी है कि हमने सच्चा प्रचार करना चाहिए, योग्य प्रचार करना चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांधकर अगर आप चलोगे तो गिरोगे। अगर एक सेवक ने ही खुद की आंखों पर पट्टी बांधी है, जो वचन का भंडारी नहीं है, जो स्वयं अधीनता में नहीं है, जो स्वयं शुद्ध जीवन नहीं जी रहा है, पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, धर्मी जीवन नहीं जी रहा है, ईमानदार नहीं है, दान दशमांश के बारे में वो गलत शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अगर अंधा ही अंधों को कैसे मार्गदर्शन करेगा? अंधा जहाँ पर जाएगा उसकी कलीसिया भी नाश की ओर जाएगी। तो अगर आपके जीवन में, आपके आंखों पर पट्टी है तो आप गिर जाओगे। मैं आराधना और स्तुति आराधना टीम को हमेशा सिखाता हूँ कि
स्तुति आराधना टीम का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यरीहो की दीवार को जब ढा दिया गया, हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि सेना के पहले वहाँ पर स्तुति आराधना करने वाली टीम चलती थी। एक स्तुति आराधना करने वाली टीम अगर आत्मिक क्षेत्र में खुद घूम के नहीं आई है, स्वर्ग के राज्य में खुद घूम के नहीं आई है, उनको स्वर्ग के राज्य के रास्ते ही पता नहीं है, तो कैसे वह कलीसिया की अगुवाई करेगी आराधना के द्वारा परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस अलौकिक जीवन में जाकर परमेश्वर की वाणी को वो सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनेंगे, परमेश्वर की योजना को वो सुनेंगे? ये नहीं हो सकता है। इसलिए अगर वो आराधना की टीम ही पट्टी बांधकर चल रही है तो वो कलीसिया को उस आत्मिक क्षेत्र में नहीं लेके जाएगी। जैसे एक सेवक जिसने पट्टी बांधी हुई है, जो लोगों को डर रहा है, लोगों को जो प्रचार सुनना है वही वो प्रचार कर रहा है, मतलब क्या है? अज्ञान, वचन का प्रकाशन नहीं है, पवित्र आत्मा की संपूर्णता नहीं है, यीशु का स्वभाव वहाँ पर नहीं है। जैसा वचन में लिखा है जैसा वह है वैसा हम इस संसार में है, लेकिन ये जैसा यीशु है वैसा हम नहीं है। हमने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। हमें अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है, अच्छा मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता है, वचनों के प्रकाशन की आवश्यकता है, योग्य प्रचारों की हमको आवश्यकता है। अगर गलत हम प्रचार सुन रहे हैं, गलत मार्गदर्शन हम ले रहे हैं, गलत शिक्षा में हम चल रहे हैं, तो आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और आप ज़रूर गिर जाओगे। और फिर छठवीं बात, हम कब गिरते हैं? जब हम बच्चे होते हैं। पौलुस कहते हैं कि जब मैं बालक था, बालक की तरह मैं सोचता था, बालक की तरह मेरे कपड़े थे, बालक की तरह मेरी बुद्धि थी, बालक की तरह मेरी समझ थी, बालक की तरह मेरी ताकत थी, बालक की तरह मेरा खाना था। लेकिन जब मैं अभी बड़ा हो गया हूँ तो मेरा चाल चलन बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, ताकत बदलना चाहिए, मेरा खाना बदलना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं मसीह की देह में, कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु में आके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन उनको प्रार्थना करना नहीं आता। जब कलीसिया का चरवाहा उनको नाम लेकर बुलाता है कि आओ प्रार्थना करो करके, तो वो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं। और अभी भी जो बालक है उनको दूध ही पसंद है। देखिए, जो बालक होते हैं वो उनको हमेशा चिन्ह चमत्कार पसंद आते हैं। वो ऐसी सभाओं में ऐसे प्रचारकों का प्रचार भी सुनते हैं जो चिन्ह चमत्कार करते हैं। चिन्ह चमत्कार अविश्वासियों को विश्वास में, प्रभु के राज्य में लाने के लिए केवल एक द्वार है, लेकिन जब वो प्रभु के राज्य में आ जाते हैं तो उनका नींव जो है वचन है, उनको परिपक्वता की ओर हमको लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन आज मसीह की देह में लोगों का जो ध्यान है वो हमेशा चिन्ह चमत्कार की ओर है। देखिए, मैंने मेरी कलीसिया में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं। मेरी प्रार्थनाओं से अंधे देखने लगे हैं, गूंगे बोलने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यीशु के लहू के सामर्थ्य से चंगा भी किया है। और बस मुर्दों को जिलाना बाकी है, और मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसी साल हम मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे। तो ये गलत नहीं है, चिन्ह चमत्कार गलत नहीं है। वचन में भी लिखा है कि स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है, सामर्थ को प्रकट करना है। लेकिन ये बालकों का खाना है। अभी वचन, जब हम परिपक्वता की ओर आ जाते हैं, मसीह के राज्य में आ जाते हैं, तो हमारा मुख्य भोजन, हमारा खाना होना चाहिए, वचन होना चाहिए। वचन में हमने भरने की अभी आवश्यकता होती है। तो जब हम बालक होते हैं, मतलब कि क्या, हमको अभी बालक कौन है? जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, वचन पढ़ना नहीं आता, जिनको सही सलाह देना नहीं आता, जिनको निर्णय लेना नहीं आता, जिनको शरीर को मारकर कुटकर वश में जो नहीं ला सकते, जो स्वयं को क्रूसित नहीं कर सकते, जो आत्मा की अगुवाई से चलना जिनको नहीं आ रहा है, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं, उस स्तर में आते हैं, बालक है। और प्रभु चाहते हैं कि हम परिपक्व प्रौढ़ बच्चे बने। तो जब हम, अगर आप बालक हैं तो आप गिरोगे। और अंतिम बात, हम कब गिरते हैं? जब हम कमज़ोर होते हैं तब हम गिरते हैं। देखिए, एक शरीर को खाने की आवश्यकता होती है, एक शरीर को उत्तम फलों की, हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है। और जैसे हम हरी सब्जियां, फल, दूध, अच्छा भोजन हम खाएंगे, हमारा शरीर मजबूत होता है। वैसा एक अंदर भी हमारा आत्मिक शरीर है, और उसको मजबूत करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है, वचनों की हमको आवश्यकता होती है। और अगर उस शरीर को आप, उस आत्मिक मनुष्य को आप वचन का खाना नहीं दे रहे हो, आप उसको
सुसमाचार प्रचार का खाना नहीं दे रहे हो, धार्मिकता का आप खाना नहीं दे रहे हो, प्रार्थना का खाना नहीं दे रहे हो, उपवास का खाना आप नहीं दे रहे हो, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। वो अगर कमज़ोर हो जाएगा, उसको चक्कर आएंगे और वो गिर जाएगा। तो ये 7वीं बात, हम कब गिरते हैं? जब हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये 7 बातें हैं जहाँ पर प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हमें होश में आने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम सभी स्थिर हैं, तो हमें चौकसी करना है कि हमें गिरना नहीं है, हमें खुद को संभालना है, हमारे आत्मिक जीवन को हमने संभालना है, प्रभु के साथ संबंध को हमने संभालना है, हमारी धार्मिकता को, पवित्रता को हमें संभालना है, हमें सुसमाचार प्रचार की सेवकाई को संभालना है, हमें संभालना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम योग्य से शिक्षा ले रहे हैं, क्या हम योग्य बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें संभालना है कि हमें कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि हमारे 3 शत्रु हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, शैतान, संसार और शरीर। और ये 3 शत्रु इन 7 बातों का इस्तेमाल करके हमें गिराते हैं। तो हमें चौकसी करनी है इन 7 बातों के द्वारा, ताकि हम गिरे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार मैं आपको सारी महिमा, स्तुति, आदर, गौरव और प्रशंसा देता हूँ इन 7 बातों के लिए, जो बातें आपने हम सभी को सिखाई। ये 7 बातें है जहाँ पर हम गिरते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन अगर हम गिरते हैं तो समस्या, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर पड़े ही रहते हैं, गिरे ही रहते हैं, तो दिक्कत है, तो समस्या है। क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी आत्मिक आँखों को, समझ को खोलो, ताकि पिता परमेश्वर इस संसार में हम शत्रु का, संसार का और शरीर का सामना करें। हम उठे, हम बढ़े, न कि गिरे। पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दीजिए कि प्रभु हम हमारे शरीर को मारकर, कूटकर वश में रखें। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आत्मा की अगुवाई से चलें। हमें अनुग्रह दीजिए कि पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक देह को हम उन्नत करें। हमें अनुग्रह दीजिए कि पिता परमेश्वर हम शत्रु का सामना करें। अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। फिर से एक बार मैं प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बुरी योजना को, हर एक उस बुरी चाल को जो शैतान हम सभी के विरोध में कार्य कर रहा है, उस पर अधिकार लेके उसको मैं तोड़ता हूँ, नेस्तनाबूद में करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी योजना हम सभी के जीवन में पूरी हो। आपकी बुलाहट के योग्य चाल हम चले पिता परमेश्वर। हमारे आत्मिक आँखों को, समझ को खोलो, ताकि प्रभु जी हम हमारी दृष्टि से केवल और केवल आपकी ओर ताकते रहे, आपके दर्शन के हम खोजी बने, आपकी ओर देखें पिता परमेश्वर। तभी हम सुरक्षित चल सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। फिर से एक बार हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, इच्छा, मन, भावना, विचारों पर पवित्र आत्मा आपको अधिकार हम देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन।